मगर पैदाइश आपकी हुई पंजाब में? पंजाब में कहाँ? सियालकोट। अच्छा, सियालकोट से फिर आपने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की एंड देन डिग्री लेने कराची आ गए आप? नहीं, मैंने इब्तिदाई तालीम जो है वो सारी मैंने आला तालीम के लिए आया था मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने इस्लामाबाद में की है। वो जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है, मैंने कहा बस अब बॉस यहाँ पे भी कुछ मजा नहीं आ रहा, बन नहीं रहा, तो चलो फिर कराची चलते हैं, क्योंकि एक्टिंग करनी थी मुझे। इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते बीबीए, ये फैसला कैसे हुआ था भाई? यार मतलब ये मजेदार एक कहानी है कि क्या हुआ, स्क्रू गलत लगा दिया था आपने? क्या किया था? मेरा ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बन के कुछ इजाद करूं, कुछ बनाऊं, कोई चीज बनाऊं कि मजेदार चीज, क्योंकि मुझे चीजें खोलने का और बड़ा वो नहीं देखो, चीजें खोलने से नहीं बनती है, चीजें बंद करने से बनती है। ये किसी ने गलत बताया। खोल के उल्टा कुछ आगे इंजीनियर बन रहे हैं, खोलना करके कुछ करके, अरे खोलेंगे तो पता चलेगा ना। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा कुछ खोल के कुछ करते हैं। तो फिजिक्स में मुझे पहले उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, अरे गुड, तो आपको हम बीएस मैथ्स में मैथमेटिक्स में आपको दे देते हैं स्कॉलरशिप। ठीक है। मैथ्स कौन पढ़ेगा, मतलब इतना ड्राई सब्जेक्ट है, मुश्किल है और मुझे मजा भी नहीं आता पढ़ने का। मैंने कहा फिजिक्स दें तो फिर भी मैं सोचूं कुछ, आप ये करो तो बॉस फिर सोचे। नखरे देख रहे स्टूडेंट के। स्कॉलरशिप दे रहे थे। मैंने कहा हाँ स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपने मतलब चाहिए उमर आलम आपको या उमर इकबाल चाहिए आपको अपने इंस्टीट्यूट में, तो मुझे फिजिक्स दो। कहते ठीक है आ जाओ फिजिक्स। मुझे एकदम से क्या आप उस यूनिवर्सिटी में अकेले स्टूडेंट थे? कोई नहीं बच्चा नहीं, एक बच्चा फरमाइए नहीं 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 आज मैं मैथ्स नहीं, आज मैं फिजिक्स आज फिजिक्स है जी, आज फिजिक्स है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। अब मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, वहां पे मेरा एक दोस्त बन गया जो कि वो भी सियालकोट से था बेसिकली। अता नाम था उसका, अताउर रहमान, अल्लाह दिता कहता था मैं उसे। पंजाबी में अगर उसे अताउर रहमान को करते अल्लाह दिता। तो मैं उससे मेरी बहुत भाइयों वाली दोस्ती हो गई थी। हमारे 2 सेमेस्टर थे साथ में। पहले सेमेस्टर में मेरा कोई खातिर खा रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि लड़का जो है बिल्कुल बॉयज कॉलेज में पढ़ा, बॉयज स्कूल में पढ़ा, यूनिवर्सिटी को एजुकेशन में गया, तो एकदम से लड़के को समझ ही नहीं आ रहा कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में लड़कियां थी। फिजिक्स में दी, उसके अलावा भी तो थे डिपार्टमेंट। मैं कौन सा ठीक एक से फिजिक्स डिपार्टमेंट, मतलब ओवरऑल यूनिवर्सिटी की लड़कियां देख के आप मतलब मैं माउफ हो गए। हमारा वो भी सीन था ना कि आखिर में पढ़ लेंगे यार, कोई ऐसा मतलब नहीं। हमें थोड़ी पता था यूनिवर्सिटी में आपको सब साथ लेकर चलना, आखिर वाला सीन नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेंगे। अब मैं पढ़ रहा, बढ़ते पता चला जी कि पहले में प्रॉब आ गई आपकी पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर तक क्लियर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरा दोस्त था मेरे साथ वो बेचारा डीआई हो गया। वो डीआई हुआ तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ अब बीबीए में। तो मैं जो हूँ वहाँ पे बीबीए जा रहा हूँ। अब मुझे कहता उमर तू भी आ जा साथ में। क्या मैं क्यों नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। टीचर्स भी कहने लग गए कि तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम पढ़ नहीं रहे सही से, मतलब देखो। और ये मैंने कहा मैं सीरियस नहीं था पहले, अब मैं सीरियस होऊंगा तो मैं पढ़ लूंगा। मैं पीछे से मेरा रिकॉर्ड देखें स्टडीज का, अच्छे मैं अच्छा बच्चा था, अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैं कहा नहीं, फिर सब क्लास फेलोज ने भी कहा कि तुम बोलते अच्छा हो, बोलने बोलने वाले अच्छे हो, बीबी में तुम्हारा यही है, प्रेजेंटेशन होती है और ये कॉन्फिडेंस है, तो वहां चले जाओ, तुम्हें मजा आएगा, तुम कर लोगे। मैंने कहा ठीक है सही है, फिजिक्स भी कोई खास मजा आ नहीं रहा, हवाई साइंस की बातें हो रही है, लेट्स सपोज दिस एंड लेट्स सपोज दिस, यहाँ से शुरू हो गई यहाँ पे खत्म हो जाती थी। तो मैंने कहा कुछ करते हैं जाके बीबीए में। तो वहां से फिर मैंने बीबीए में ट्रांसफर ले लिया और मैं बीबीए शुरू से पहले 2 सेमेस्टर जाया करके फिर बीबीए में फर्स्ट सेमेस्टर से आया और वहाँ पे बीबीए कह रहा हूँ। तो वो फैसला सही हुआ साहब? मेरा फैसला, मैं यही शुक्र है अल्लाह का कि मतलब जो होता गया जिंदगी में सब अच्छा होता गया। उससे पहले जब हम सियालकोट से रावलपिंडी आ रहे थे तब भी मैंने बहुत अम्मी को कहा कि नहीं जाना, यही नहीं सियालकोट में ठीक है, मेरे सारे दोस्त हैं। मैंने अपने दोस्त से सिफारिश करवाई, आया दोस्त को लेकर आया, अम्मी से मिले, अम्मी कहा आंटी ना जाए ना प्लीज, हमारा दोस्त है, क्या करेंगे। पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए? हाँ पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे हम तो। फिर उमर आ गया मॉडलिंग में, मॉडलिंग के बाद थिएटर। बिल्कुल। थिएटर से टीवी पर जंप करना एक बहुत बड़ा जंप होता है। बिल्कुल। वो कैसे हुआ था? जब मैंने थिएटर किया था, थिएटर देखने के लिए डायरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि बड़ा थिएटर था, अनवर मकसूद साहब का होता था, सियाचिन था, फिर उसके बाद बनानिस्तान था। तो मतलब कराची में जब ये थिएटर होता है तो उसकी हाइप बन जाती है, और दूसरा ये प्रमोट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कॉपी कैट्स वाले उन्होंने जब लोग देखते हैं, वहाँ पे हमारे एक डायरेक्टर आए थे उसामा सईद अली उसामा जो है, उन्होंने आके देखा, उन्होंने कहा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थिएटर के मज़ेदार एक्टर हैं, तो मुझसे मिले। हम जब जाने वाले थे हम गए उनके पास मिलने के लिए। अच्छा, तब तक आप कराची सेटल नहीं हुए थे? सेटल नहीं हुए थे, वो हम आते थे, आके परफॉर्म किया 1 महीना 1.5 महीना जो परफॉर्म किया, फिर घर वापस चले गए। तो कराची में हमें वो मिले, उन्होंने कहा कि आके मिल के जाना जब लोग तुम लोग। हम वापसी मतलब आखिरी दिन उनसे मिलने गए, जब भी कराची आओ मुझसे ज़रूर मिलना, तुम लोग बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छा काम करते हो, तो तुम लोगों की चीज़ जो है वो मैं मतलब करते हैं, कुछ काम करते हैं।
हमने कहा अब तो टेंशन ही नहीं है कोई, लाइफ बन गई। अब भाई Offer आ डायरेक्टर ने गई। बोल दिया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आओ, मैं मतलब इंतजार कर रहा है काम, बॉस आए प्लीज करें, हाँ हाँ आए। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने एक मेरा सेमेस्टर रह गया था बीबीए का, वो पूरा करना। वो मैंने पूरा करना था, जो कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मेरा करने का। फिर सबने दोबारा समझाया कि बेवकूफ आदमी, 7 सेमेस्टर तकरीबन 4.5 साल लगाए, 3.5 साल लगाए तुमने, जाया किए जो अपना पैसा, माँ बाप का मेहनत ये वो पूरी तो कर लो। मैंने कहा ठीक है, वो भी कंप्लीट किया। कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं कराची जाऊंगा। एक दिन गया उनके पास, मैंने कहा सर मैं आ गया हूँ, बताएं। यार तुम गलत टाइम पे आए हो थोड़ा सा, मतलब अब तो मैंने कास्टिंग कर ली है सारी, तो मैं उनसे पूछ लूं जरा। उन्होंने अपने एसोसिएट को बुलाया, उन्होंने कहा बताओ भाई क्या है इसके लिए। सर अभी तो सारे कैरेक्टर हो चुके हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सका। मैंने कहा अब क्या होगा आगे, मतलब मैं तो आपके आसरे पे ही आया था, आपने कहा था कि मिलेगा। लेकिन खैर उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया, क्योंकि उनके पास उसने एडी की कॉल है कि यार अभी तो कुछ बड़ा नहीं है, यही छोटा सा। तो सामा भाई ने कहा कुछ बड़ा नहीं है, यही छोटा। आप अभी छोटे शहर से आए हो, तो आपके लिए चुन्नू चीजें दे दी, निकाली हमने। तो कोई गुजरने वाला सीन था। गुजरने वाला नहीं, मतलब आने उमर बता रहा, वो देखा वो बंदा पीछे से गुजरा था, वो मैं था। अरे बहुत मजे का सीन था। पहला सीन मेरा ये था कि मैं आईटी गाय बना हुआ था बेसिकली, और उसमें जो है वो कैमरा वैमरा इंस्टॉल कर देता है ऑफिस में बॉस के 2 नंबरी के चक्कर में। तो मैं कर रहा हूँ, मैं फोन पे उन्हें बता बॉस मैंने कैमरास लगा दिए। अब ये टीवी वाला ये बॉस कैमरास लगा दिए मैंने, और अब ये सरगोशी करनी। चूंकि मैं थिएटर से आया था, थिएटर की सरगोशी होती है, बॉस कैमरा लगा दिया है मैंने, और अब आप देखिएगा कि होगा क्या। उन्होंने कहा भाई किस कार्टून में बुला लिया। उन्होंने कहा डायरेक्टर कट क्या कर रहे हो भाई, मतलब सरगोशी करो। मैंने कहा सर जी सरगोशी ही कर रहा हूँ मैं, सर मैंने लगा दिया है कैमरा, बेफिक्र रहें आप। मैंने कहा यार देखो सुनो, मैंने कहा जी माइक तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, तो तुम आहिस्ता आवाज में, आखिरी वाले को आवाज नहीं पहुंचा। बिल्कुल यही, हम तो वही वाले सीधा कि करना है सरगोशी के अंदाज में होना चाहिए, लेकिन सरगोशी नहीं होनी चाहिए। मैं वो वाला कर रहा था। उन्होंने कहा कि कैमरा यहाँ पे लगाओ तो कोशिश करो। मैंने कर करके वो हो गया, उन्होंने मैनेज किया, इसको अभी नहीं समझ आएगी, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा सीन उन्होंने मेरे साथ मेरे कर दिया कि फैसल भाई को आपने जाके ये रिपोर्ट करना है कि ये देखे मैंने कैमरास लगा दिए। अब मैं कमरे के अंदर गया हूँ, सामने फैसल कुरैशी बैठे हुए, मैं मतलब एकदम से देखे, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक, तुम बताओ क्या हाल। मैं सही से करके अब उनका सीन करना है, ठीक है। अब सीन इस तरह से कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये फैसल भाई खड़े हैं और ये मैं खड़ा होकर उनसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब फैसल भाई का कैमरा यही है। तो मैं कह रहा हूँ मतलब बॉस ये देखें, ये करके मैंने उनका कैमरा ले लिया। फिर वो आए डायरेक्टर साहब, रुको तुम्हारा कैमरा वो है, फैसल भाई का कैमरा वो है, तो कोशिश करना तुम अपनी जगह बना लो। डन सर, थिएटर एक्सक्यूज मी, थिएटर। हाँ मैं थिएटर से पढ़ गया। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप, थिएटर से। फिर करते हुए कह रहे तो सर ये देखे सर ये फैसल भाई। तो फिर उन्होंने आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ सरिया वरिया फंसाया कि यहाँ पे रहो तुम। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर दोबारा से उन्हें समझ लिया कि भाई ये इसको टाइम लगेगा। फैसल भाई ने फिर फैसल भाई माशाल्लाह फैसल भाई है, तो फैसल भाई अब मैंने किया है कि सर ये फैसल भाई हाँ तो बोलो क्या है। खुद बना ली, वहाँ के उन्होंने कैमरा ले लिया। तो ये मेरा जो मजेदार किस्सा ये था, मैंने जाके घर बताया, फिर घर में तो नहीं, खैर अपने जो दोस्त रहते हैं जिनके साथ शेयर कर रहे थे, कि आज तेरे भाई ने फैसल भाई को ब्लॉक कर दिया, कैमरा ब्लॉक कर दिया। ये करके ये किस्से सुना रहा था मैं।